शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से सपने नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे बदले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। पद्म पुराण की दिव्य कथा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान की चिन्मय कथा का हम रसास्वादन कर रहे हैं। 16 अध्याय तक की कथा भगवान श्री राधा माधव की अपार कृपा से बिना किसी विघ्न के हम निरंतर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। 17वें अध्याय की कथा में आपका प्रवेश करा, तो आओ कथा के अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वें अध्याय में 16 अध्याय तक की कथा जगह आदरणीय सुखदेव जी महाराज, आदरणीय सुत जी महाराज कथा को वृतांत बतायो। वही वृतांत देव ऋषि नारद राजा पृथु ने बतायो और यही वृतांत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा सत्य बाबा को श्रवण करवाया। और वही वृतांत आप श्रवण कर रहे हैं कि वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु जगह विकी चिता पर शयन कर रहे हैं। सब देवता भगवान विष्णु ने आकर के बार बार समझा रहे हैं। नारद जी ने कहा जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देख करके उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। भगवान विष्णु जगह तो क्या वृंदा की भी चिता पर बट गिर गया और दूसरी साइड का माइन जलंधर और भगवान शंकर के बीच में युद्ध चल रहे है। लेकिन जलंधर समझ गयो कि भगवान शंकर है जो आपस से युद्ध के माइन पराजय हुए को नहीं। तो नारद जी कह रहे हैं कि जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देख करके उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। क्या माया की पार्वती बनाई जालंधर। रोती हुई शुंभ निशुंभ आदि देवताओं के द्वारा सताई जा रही है और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं व्याकुलचित हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से भगवान शंकर के छाती में तथा पेट में 3 बाण मार दिए। क्या भगवान शंकर जी पार्वती को देखने लग गया ना कि भाई ये असली है कि नकली है। देखे तो शरीर पहले एक बार चिंतन तो करे। चिंतन करे बीती देर में क्या वो मोह पा करके भगवान 1 मिनट के लिए शांत हुए। 3 बाण भगवान के पेट में जालंधर जो को मार दिया। तब विष्णु भगवान के समझाने पर भी महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव जी ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देकर असुर और देते कि भगवान विष्णु है जगह अंतर ध्यान करके और महादेव जी ने बताया कि नकली माया की पार्वती बनाई है जालंधर। जना कह भगवान शंकर है जगह बहुत क्रोधित हुआ। रुद्र जी का ऐसा रूप देकर असुरों को देते उनके सामने 10 दिशाओं में भाग गए। क्या भगवान को वो रूप देख करके 10 दिशाओं का माइन जगह राक्षस आहा वे सब राक्षस भाग गया। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को साप दिया कि मेरे युद्ध में तुम भाग गए हो, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मारे जाओगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा से उस सारी पृथ्वी को अंधकार में छा दिया। शिव जी ने उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परिघ से शिव जी के बलवान बेल को मारा। उस आघात से बेल रणभूमि में भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित होकर अति रुद्र रूप धारण करके बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सब देवताओं को अंश लेकर के भगवान शंकर जो को सुदर्शन बनाए हो कि जलंधर ने मारने के लिए आज भगवान भी को उपयोग कर रहा है। क्यों कि जालंधर को जो पाप को गढ़ो है वो धीरे धीरे जो एक ही प्रारब्ध को जो लेक है वो आज पूरा हो रहे है। जब तक क्या प्रारब्ध का खेल पूरा नहीं हुए बड़ तक भगवान चाहे वो जीव चाहे अनिति करे, चाहे पाप करे, चाहे निंदा करे, चाहे पुण्य करे, भगवान का इसका कर्म है। ये जब तक ये इसके जो विधाता ने लेख लिख दिया है तब तक भगवान कुछ नहीं करता है। और सूर्य के समान जो तेजस्वी सुदर्शन चक्र था उसको छोड़ा।
आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र में पृथ्वी में आकर जलंधर ने विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया। क्या भी कोई तो बड़ो विशाल शरीर हो, भगवान शंकर जी है क्या वो सुदर्शन चक्र चलायो, आकाश मंडल और पृथ्वी तल के तल को भस्म करते हुए सुदर्शन, आकाश और पृथ्वी दोनों को छेदन करते हुए सुदर्शन चक्र निकल रहे और पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया तथा उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया और जलंधर का तेज शिवजी में विलीन हो गया। कि जे जलंधर के ऊपर वो सुदर्शन चक्र आकर के अरबी के धड़ने अलग कर दी सर से, बी कमाई जो ताकत हो, बल हो, बी की आत्मा ही वह पुण्य भगवान शंकर का मायन आकर के मिल गई। क्यों कि ये भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर ने उसके शरीर का वध कर दिया, वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया और जबकि जालंधर की पत्नी वृंदा एक शरीर में जो तेज निकले अग्नि में कूदी भी टाइम का माइन वो जाकर के मां पार्वती के शरीर के माइन समाहित हो गयो। इस प्रकार से यह दृश्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं की भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए और उसकी चिता पर बैठ गए। भक्तो उसके सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए और उसकी चिता पर बैठ गए। शिवजी ने कहा, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ। कि अगर विष्णु को मोह दूर करना है तो आप शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास में जाओ और वह तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भूत गणों के साथ भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाले थे और मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। सब देवता जगह के भगवान शंकर को वचन सुन करके मूल प्रकृति को ध्यान करने के लिए प्रार्थना करने लग गया। देवता कहने लगे, जिसने सत्व रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ, संसार की उत्पत्ति पालन तथा नाश का जो आदि कारण हो, जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। ये बड़ी तो सब देवता जगह के मूल प्रकृति की स्तुति कर रहे हैं और मूल प्रकृति की स्तुति करके सब देवता कह रहे हैं, स्वामी ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हें पहचान नहीं सके, ऐसे मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं और जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता भय मोह तथा निराधार नहीं हो पाता, ऐसी भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। क्या मूल प्रकृति जगह आदमी रोज प्रणाम करे, बाकी जीवन में किसी प्रकार को भय को रहे और किसी प्रकार की जीवन में दरिद्रता नहीं आती है। जो प्राणी स्तोत्र के एकाग्रचित होकर तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य मोह और दुख स्पर्श भी नहीं होता। क्या जब उसे दुख स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं में दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। क्या देवता ही प्रकार से प्रार्थना कर ही रहा। रवि टाइम का मायने एक के मूल प्रकृति की प्रार्थना करा, आकाश मंडल का मायने एक के बहुत बड़ो दीप्यमान सूर्य के समान एक ज्वाला अग्नि की तरह गोलाकार तेज दिखाई दियो। उसे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त तीन रूप में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती में रहती हूँ। वह आकाशवाणी करी पर जकी मूल प्रकृति है जकी और भी को स्वरूप क्या अगलो हो पूरा आकाश का मान अंधेरे का माइन जिया सूर्य चिलके ना भी प्रकार से ज्वाला अग्नि की तरह गोलाकार बन करके आवाज दी। आवाज दे करके वो लक्ष्मी क्या कह रही है, आकाशवाणी देवता जब प्रार्थना करी, जब देवता ने दिखाई दिया प्रकृति, देवताओं ने कहा कि अनेक गुणों से युक्त तीन रूप में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती में रहती हूँ। क्या मैं मूल प्रकृति हूँ और मैं तीन रूप के मैं विशेष करके रहूँ। भैया तो मैं अनेक रूप में हूँ लेकिन विशेष करके तीन रूप में रहूँ। तीन रूप किसा किसा है, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। गौरी लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें तीनों रजव गुण सत्व गुण और तमो गुण, ये तीन प्रकार के तीनों गुणों से वे युक्त हूँ। वर्तमान में आप लोग वहां जाइए और वहां जाकर के आप लोगों के कार्य को करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथन के अनुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। वह आकाशवाणी देती हुई चली गई।
देवता स्तुति करा। देवता स्तुति क्यों करी मूल प्रकृति की? भगवान विष्णु ने जगह मद हो गया, भगवान विष्णु वृंदा की माटी पर बागो वन होश में लाने के लिए मूल प्रकृति की प्रार्थना करी। और मूल प्रकृति के बोली माने कि आप जाओ, आप जाकर के मूल रूप से तीन देवियों के अंदर रहती हूँ, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के रूप में, उनकी स्तुति करो, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वे देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथन के अनुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। देवता जगह तीनों देवियों के पास में गया आकाशवाणी की बात सुन करके। देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को जहां पर भी विष्णु है वहीं छींट देना। सब देवता जाकर के वहां देविया ने प्रणाम करो तो देवी ऐसे की मान क्या 3 प्रकार का बीज दिया। और क्यों जठे भी भगवान विष्णु अगर भी सया पर सुत्या है भी की चिता पर, भगवान विष्णु के सारे बीज जगह इन बीजों को बो देना। जहां पर विष्णु है वहां पर इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु के पास में छींट देना। वहां छींटने से तुम लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, सब प्रसन्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन तीनों बीजों को लेकर के जहां वृंदा से युक्त सौम्य संपत्ति से वीर भगवान विष्णु सो रहे हैं वहां पर ले जाकर के उन बीजों को छींट दिए। श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित श्री कृष्ण सत्य संवाद कार्तिक महात्म्य जलंधर बधो नाम सप्तदश अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।